बाजार में रहने वाले फौजी के घर देर रात दरवाजे का कुंडा तोड़ चोर घुसे और लाखों की नकदी के साथ लगभग 16 तोले सोना चुरा ले गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। यहाँ पे वार्ड नंबर 9 में इनके घर में चोरी हुई है, तो अभी हम लोग मौके पर पहुँचे हैं, बाकी भी जाँच कर रहे हैं और तहरीर मिलने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। फिर अभी बता रहे हैं, उसके बाद अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, उसके बाद सर। तो ये यहाँ देखा गया कि ताला तोड़े ताला तो नहीं टूटा था, एक्चुअली वो इसका जो कुंडा था, कुंडा तोड़ के चोर अंदर घुसे। चाइना के सामान को बिकने से रोकेंगे भूतपूर्व सैनिक। चाइना की सेना द्वारा धोखे से भारतीय सैनिकों को मारे जाने से गुस्साए भूतपूर्व सैनिकों ने आज खटीमा के मुख्य चौराहे पर चाइना के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान भूतपूर्व सैनिकों ने कहा कि वह खटीमा में चाइना का कोई भी प्रोडक्ट बिकने नहीं देंगे। तो उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवारों को सदा भगवान उनके सर पर हाथ रखे रहे। उसके बाद जो चाइना ने आज हमारे हिंदुस्तान के उन वीर सैनिकों पर पीठ पीछे छुरा भौंका है, ये सबसे गद्दारी का काम किया है। मैं इस भारतवर्ष के व्यापारियों को, इस खटीमा के व्यापारियों को, इस प्रदेश के व्यापारियों को और इस प्रदेश की जनता को और हिंदुस्तान की जनता को मैं कहना चाहता हूँ कि जो चाइना की एक सुई भी आती है तो उसको आग लगाने का काम करें, लेकिन घर में रखने का काम करें। अगर घर के अंदर है तो बाहर फेंकें, अगर दुकान में है तो आग लगाएं। और मैं ये चैलेंज देना चाहता हूँ, आज के बाद ये खटीमा मार्केट हमारी है, खटीमा मार्केट के ग्राहक हम हैं। अगर खटीमा मार्केट में भी हम किसी दुकान पे इस चाइना का सामान देखेंगे तो हम उस दुकान का भी बहिष्कार करेंगे। थाना उझानी पुलिस द्वारा हत्या में नामजद अभियुक्तगण को घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, लाठी व चाकू सहित अभियोग पंजीकृत होने के मात्र 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर जेल भेजा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं अशोक कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज थाना उझानी पुलिस द्वारा ग्राम सराय सौले में वांछित अभियुक्तगण विजेंद्र पुत्र जुगेंद्र तथा जुगेंद्र पुत्र नथु निवासीगढ़ ग्राम पलिया नगला मजरा ग्राम अमीरगंज थाना उझानी जनपद बदायूं को 24 घंटे के अंदर ही गिरफ्तार किया गया। विभिन्न थाना क्षेत्रों से शांति व्यवस्था भंग करने पर कुल 12 व्यक्ति गिरफ्तार। थाना फैजगंज बेटा द्वारा कुल 5 व्यक्तियों कृष्णा पाल पुत्र राजाराम सत्यपाल पुत्र राम कृपाल निवासीगढ़ सिसरका थाना फैजगंज बेटा महेंद्र पुत्र तोताराम निवासी खेड़ादास थाना फैजगंज बेटा विकास पुत्र उदय प्रकाश गुप्ता तथा अंकित गुप्ता पुत्र रमेश चंद्र गुप्ता निवासीगढ़ वार्ड नंबर 6 कस्बाबाद थाना फैजगंज बेटा जनपद बदायूं को जेल भेजा गया। आज साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ। रविवार के दिन ग्रह का युग बनने के कारण इसे चूड़ामणि कंकड़ सूर्य ग्रहण कहा जा रहा है। हरिद्वार में 10:23 पर जबकि पूरे देश में 9:17 पर ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। नाम संजय कुमार है जी, मैं दिल्ली से मालवीय नगर से आया हूँ। स्पेशल गंगा स्नान करने के लिए हमारे 5 बंदों की टीम है, हमारा ग्रुप है। सालों में ऐसा ग्रहण आता है जो इस सूर्य ग्रहण के लिए गंगा में स्नान करने के लिए मुक्ति प्राप्त की जाती है, पापों का नाश होता है। सूर्य ग्रहण करने अभी ग्रहण में नहाएंगे, उसके बाद समाप्त होने पर फिर नहाएंगे, फिर गरीबों को दान देंगे। ग्रहण में सूर्य भगवान की माला जपेंगे। भगवान से यही कृपा है, ये कोरोना वायरस की जो महामारी की बीमारी आई है, ये कृपा करके महीने में 3 ग्रहण आए हैं, इस ग्रहण को खत्म किया जाए, इस महामारी को खत्म करे। भगवान भोले शंकर की यही कृपा बनी रहे कि हर हर महादेव, ग्रहण खत्म करे जाए, ये महामारी खत्म हो, कारोबार में बरकत हो। चीन हमारे देश पे वार करने की सोच रहा है, खत्म हो सब कुछ, ये हमारा देश तरक्की करे। देखिए, आज का जो ग्रहण है 21 जून को, 21 जून जो होता है वो जो है पूरे वर्ष के अंदर सबसे लंबा दिन होता है, इसीलिए योग का दिन भी आज दिन रखा गया था। ये पीछे भावना थी इसके पीछे। 21 जनवरी सबसे छोटा दिन और 21 जून सबसे बड़ा दिन। इस दिन सूर्य ग्रहण का होना एक विशेष रूप से कोई नई चीज लेकर आ रहा है। ये नए भारत के लिए बहुत अच्छी चीज होगी और नए भारत के लिए ये जो है ग्रहण एक स्तंभ बनेगा, जिसका लाभ जो है सभी भारतवासियों को मिलेगा। और ये ध्यान रखें कि इस ग्रहण का जो फल है, क्योंकि सारे ग्रह वक्री हैं, वक्री ग्रहों के साथ यदि ग्रहण पड़ता है तो वो विचित्र प्रकार की जो है भूमिकाएं लेकर देश के अंदर आता है। सीमाओं के अंदर हो, चाहे देश के व्यक्तियों की सीमाओं के अंदर हो, हर प्रकार के अंदर ये फल जो है वो अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। महिला अधिकार संगठन प्रयागराज में अलग
सामानों का बहिष्कार किया। प्रयागराज में महिला अधिकार संगठन ने अलग हटके पहली बार चाइनीज सामानों का बहिष्कार किया और चाइना के राष्ट्रपति का स्वागत चप्पलों से किया। महिलाओं ने 2 मिनट का मौन रख देश के जवानों को श्रद्धांजलि दी। हमारे जो देश के नौजवान थे, हम लोग के देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए, उनका बदला लेने आए हैं। हम लोग आज से अभी से इसी वक्त से कोई चीन का सामान नहीं खरीदेंगे, बैकआउट करेंगे और हम लोग अपने देश के साथ खड़े हैं। बस इसी के साथ। क्या नाम है तुम्हारा? शानू केसरवानी, महिला विकास संगठन। पाठक जी जो अध्यक्ष हैं और मैं इलाहाबाद की किन्नर समाज की छोटी गुरु, और ये हमारे क्षेत्र में हम लोग चीन के लिए ये विरोध कर रहे हैं कि चीन का कोई भी सामान हमारे इंडिया में यूज़ ना हो। हम हिंदुस्तानी हैं तो हम हिंदुस्तानी सामान यूज़ करेंगे। जो हिंदुस्तान से बाहर का है वही बाहर का सामान यूज़ करें। हम अगर हिंदुस्तानी तो इंडियन ही सामान आज हम सारी बहनें सड़क पर निकल आए हैं। चाइना ने जिस तरह से अभी हमारे सैनिकों पे छुप के वार किया है, चाइना हमेशा छुप के वार करता है। आज हमारे देश में महामारी इतनी बड़ी फैली, उसमें भी पूरा दोष चाइना का। आज चारों तरफ त्राही मचा हुआ है। इसलिए हम लोगों ने प्रण कर लिया है कि ना हम लोग चीन से बना हुआ कोई सामान अपने देश में आने देंगे और ना यहाँ का पैसा हम चीन में जाने देंगे। हमारे पैसे से कमाते हैं और हमारे ऊपर, हमारे सैनिकों के ऊपर छुप के वार करते हैं। ऐसा हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और जहाँ भी हम लोग चीन का बना हुआ सामान देखेंगे, हम लोग खुद उस सामान को हम लोग तोड़ने का आज से हम लोगों ने प्रण किया। यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया है? यहाँ पे स्टेशन के पास हम लोगों ने यह मैसेज दिया है कि हम लोग चीन के सामान अब कोई भी यूज़ ना करे, कोई भी अपने घर न लाए। उस सामान का हम लोग पूरी तरह से बहिष्कार। दबंग विधान द्वारा मनरेगा कार्य मजदूरों के बजाय जेसीबी से कराया जा रहा है। विकासखंड जसरा के अंतर्गत सेमरा कलबना के मनी शाह बाबा के तालाब पर जेसीबी से किया गया खुदाई। जीआरपी के 2 जवानों की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कोरोना संक्रमित के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रयागराज में जीआरपी थाने में तैनात 2 कांस्टेबलों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाने के 2 कांस्टेबलों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पूरे थाने को जहां सैनिटाइज कराया गया, उसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव मिले दोनों कांस्टेबलों के संपर्क में आए 2 दर्जन पुलिस कर्मियों को भी आइसोलेट करा दिया गया है। पंचदेवरी मौजा में मंगलपुरवा बाजार सहित अन्य जगहों पर जलभराव की समस्या से पीड़ित ग्रामीण। बहराइच जिले के ब्लॉक महसी ग्राम सभा के अंतर्गत पंचदेवरी मौजा में ग्राम प्रधान की नहीं पड़ती नजर। आपको बताते चले कि पंचदेवरी मौजा के मंगलपुरवा में जलभराव होने के कारण ग्रामीणों को उठानी पड़ती है समस्या। का नाम? अमरीश मिश्रा। आप इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं? इसी ग्राम सभा के रहने वाले हैं। यहाँ से पानी की समस्या से बहुत ही पीड़ित। जी एक्चुअली ये जब डामर बना तो ये लेवल नीचे था, उसके बाद 18-19 में ये आरसीसी का निर्माण हो रहा था। जी जब ये निर्माण हुआ, इसके हर बार नगरीकरण में एक प्रारूप होता है कि आरसीसी के बगल में नाली बना करके जल निकासी की व्यवस्था की जाती है। जी। लेकिन यहाँ पर कोई जल निकासी की व्यवस्था नहीं हो पाई है, इसलिए दुकानों में पानी भरा हुआ है, घरों में पानी भरा हुआ है, सब तरफ पानी भरा हुआ है। तो प्रशासन से हमारी ये मांग है कि कम से कम एक नाली की व्यवस्था कराई जाए, जिससे जनजीवन सामान्य हो जाए लोगों को। अब ये जो गंदे पानी से इसमें जो है लोगों को महामारी फैल जाएगी। लोगों के पैरों में सब छाले निकल रहे हैं, दाने निकल रहे हैं, डॉक्टरी या स्वास्थ्य सुविधाएं सब चरमराई हुई हैं। जैसा कि देखा जाए अभी कोविड-19 को लेकर के जो है लॉकडाउन जो लगाया गया था, जिससे विद्यालय बंद पड़े हुए हैं। अन्यथा जब लॉकडाउन खुलने के बाद जब विद्यालय खुलेंगे तो इसी प्रकार से क्या बच्चों को भी आवागमन में दिक्कत होती है? आवागमन सब खत्म हो जाता है, पढ़ाई ध्वस्त हो जाती है। लेकिन जो भी एक दोस्त जाने की कोशिश करते हैं वो सारे इसी में चल करके जाते हैं, जिससे वो बीमार हो जाते हैं। तो बीमारी की बहुत ज़्यादा समस्या बच्चों में जो है हो गई है। जैसा कि अभी हमारे साथ जवाहरलाल शुक्ल जी ने बताया कि यहाँ के मौजूदा जो ग्राम प्रधान हैं, ग्राम सुधारे, उनके संज्ञान में भी मामला है और जबकि इसी रास्ते से वो निकलते हैं, इसके बावजूद भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया। हाँ, लोगों ने उन्हें अप्रोच किया है, उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं दिखाई दे रहा है। ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर्स फेडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वेबिनार में प्रोफेशनल डेवलपमेंट कार्यक्रम के बारे में चर्चा
साझा किया। कोरोना से डरो नहीं बल्कि डरकर सामना करो। विश्व भर में फैले कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच हमारा देश भारत में भी कोरोना वायरस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वही देश में अभी तक अनलॉक लगा हुआ है तो वही समाज सेवी जरूरतमंदों को सेवा पुरस्कार में जुटे हैं। वही बदायूं जिले के नगर दातागंज के प्रतिष्ठित व्यापारी सुनील कुमार वर्मा लॉकडाउन शुरू होने के बाद से ही जरूरतमंदों की सेवा को अपना ध्येय बना लिया है। विधायक राजीव कुमार सिंह ने किया विकलांग लाभार्थियों को रिक्शा वितरण एवं गौशाला के लिए भूसा दान। विकासखंड दातागंज में गौशाला के लिए भूसा दान एवं विकलांग लाभार्थियों के लिए रिक्शा वितरण करने का कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें दातागंज विधायक राजीव कुमार सिंह उर्फ पप्पू भैया ने क्षेत्र के विकलांग लाभार्थियों को उत्तरकार द्वारा विकलांग लोगों को चलाई जा रही लाभकारी योजनाओं के अंतर्गत रिक्शों का वितरण किया गया। के बारे में बताइए विधायक जी। आज हमारे जिले के जिला विकलांग अधिकारी जी की तरफ से उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा विकलांगों के लिए जो साइकिल रिक्शा दिए जाने का कार्यक्रम था, उसमें यहाँ जो जिनके रजिस्ट्रेशन हुए थे उनको आज रिक्शा निःशुल्क दिया गया है। क्षेत्र में विकलांगों के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति के लिए सरकार बिल्कुल तैयार है। जो अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको आगे फिर दोबारा इसी तरीके का कार्यक्रम आयोजित करके उनको विकलांगों को जो भी सहायता, उनको बैसाखी या कैलिपर या जो भी आवश्यकता होगी सरकार पूरी तरीके से देगी और उनकी आवश्यकता की पूर्ति करेगी। दूसरा कार्यक्रम आज हमारे जो निराश्रित गौवंश है उसके लिए हमारे जन सहयोग से कई लोगों ने मिलकर भूसा दान किया था। हमारे जिले के पशु चिकित्सा अधिकारी और यहाँ के खंड विकास अधिकारी जी, हमारे जिले के जिला पूर्ति अधिकारी जी, सब लोगों ने यहाँ अपने लोगों को प्रेरित करके आज जो निराश्रित और जो आवारा इधर उधर जो घूमने वाले गौवंश हैं उनको भूसा दान देने का कार्य किया है। मैं उन सभी को जिन्होंने इस दान को दिया है उनको बहुत बधाई देता हूँ कि उनसे प्रेरणा लेके और लोग भी भूसा दान करके निराश्रित गौवंश की सहायता करने का काम करें। उन सबको बहुत बहुत बधाई। जसरा मुख्यालय पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के द्वारा धोखे से किए गए हमले में शहीद हुए वीर सपूतों को आज जसरा ब्लॉक मुख्यालय पर मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। वही वीर शहीदों के नाम पर ब्लॉक मुख्यालय परिसर में ही वृक्षारोपण भी किया गया। गलवान झील के निकट जो हमारी चीन और भारतीय सेना के बीच जो युद्ध हुआ, वहाँ पर गोलाबारी तो नहीं हुई लेकिन कटीले तारों से उन्हें जो है मारा गया और 20 जवान हमारे भारतीय शहीद हुए। हम लोग वहाँ तो नहीं पहुँच पा रहे हैं, न उनके घर सांत्वना देने के लिए पहुँच पा रहे हैं। उनके इस शहादत दिवस पर जो उन्होंने भारत की सीमा में चीन प्रवेश कर रहा था उससे लड़ते लड़ते अपनी जान की न्यौछावर कर दी। मैं उन लोगों को दीप और मोमबत्ती जलाकर सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य कर रहे हैं। डीजल एवं पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी के खिलाफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ भवन पर किया गया अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन। देखें ये झांकियां। बढ़ते दामों को लेकर छात्रों ने इस तरह से प्रदर्शन किया है। भांग की दुकान संचालक से 1.5 लाख की लूट। दिन दहाड़े व्यापारी की चाकू मारकर घटना को अंजाम दिया गया है। व्यापारी को उसी की कलर की बाइक पर सवार 3 बदमाशों ने चाकू से हमला कर बाइक की डिग्गी में रखे 1,49,055 रुपए लूट कर भाग निकले। मैं दुकान से पैसा लेके अपने घर जा रहा था, तभी रास्ते में 3 हमलावर आए और हमको चाकू से मार के हमारा पैसा छीन के लेके चले गए। कितना पैसा था? 1,49,000। किस जगह घटना है? ये है ओवरब्रिज हटिया। कई बजे घटना है? 12 बजे। सेंट्रल जेल नैनी में कैदियों ने भी मनाया इंटरनेशनल योगा डे। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए किया गया योगा डे। ऐसे दोनों पंजे और सर आपका उठा हुआ को हाँ ऐसे पेट नहीं उठाएंगे, पेट नहीं उठाएंगे, सीना उठाएंगे, नाभि बिल्कुल शरीर में टच। खींचे जितना खींच सकते हैं। भुजंगासन है, कमर के दर्द को दूर करती है।
आशा कार्यकर्तियों ने सर्विलांस ड्यूटी न करने को लेकर ज्ञापन दिया। चितारगंज की आशा कार्यकर्तियों ने अपने उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर कोरोना महामारी में सर्विलांस ड्यूटी करने से इनकार कर दिया है। हमने एक ज्ञापन दिया था, लेकिन हमारा जो पिछला मानदेय रुका हुआ है वो अभी तक नहीं मिला है और आगे एक सर्विलांस ड्यूटी हम लोगों के ऊपर नई तैयार कर दी गई है कि जिससे कि हमें हाउस टू हाउस जाके हर बीमार व्यक्ति को देखना है, उसके सैंपल लेना है और शाम को रिपोर्ट देनी है। इससे हमारी भी सुरक्षा का कोई भी इन लोगों के पास कोई इंतजाम नहीं दिया गया है और हम लोग आए दिन लगातार बीमारी संक्रमण में जा के परेशान हो रहे हैं और उससे हमारे लिए भी खतरा है, हमारे परिवार के लिए भी खतरा है। ऐसे में बिना मानदेय, बिना पैसे के, बिना सुरक्षा के कौन ड्यूटी करेगा, कौन जाके वहाँ फील्ड की रिपोर्ट देगा? पूरी नहीं होंगी, हमारा ऐसे ही लगातार चलेगा, कोई काम ही नहीं करेंगे, ना पैसा है हमारे लिए ना कुछ भी है।